ये वीडियो मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये पसंद आए और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आज आपसे मैं ऐसे लोगों की बात करूंगा जिन्होंने जी हाँ कोविड से सर्वाइव करा है और वो 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 70 साल नहीं, 80 साल नहीं, 100 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने 100 साल क्रॉस करा है उसके बावजूद कोविड से सर्वाइव करे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो आज से कुछ साल पहले चले गए लेकिन उन्होंने 100 साल कंप्लीट करे हैं। क्या रीज़न रहा उन्होंने 100 साल कंप्लीट करा, उनके बारे में लोगों ने इंटरव्यूज लिए, उन्होंने कुछ बताया कि क्या लाइफस्टाइल था या उनकी क्या डाइट थी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि उनको चिकन का ब्रेन बहुत पसंद है, जो उनकी उम्र की इतनी लंबी उम्र का राज उसमें से एक है आपका कनेक्शन टू लव वंस। इकिगाई बोलते हैं, इकिगाई को 114 साल जिए वो, और उन्होंने कहा कि नो वरी। तो ये यूरोप की डाइट है, एक रेड वाइन और एक प्रेयर, और उन्होंने 111 साल और 124 दिन कंप्लीट करे हैं। और उनका क्या सीक्रेट था इसमें मैं आपसे बात करूंगा। तो उसके ऊपर मैं आपसे लेकर के बताऊंगा। और इसमें जो मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा जो जापान का नाम सबसे आगे आया, जिन्होंने 100 साल कंप्लीट करने वाले लोगों में जो जनसंख्या थी सबसे ज़्यादा जापान की थी और इंडिया की कम थी। हालांकि इंडिया की कम क्यों थी मुझे लगता है क्योंकि हम अपनी खुद के जो ट्रेडिशंस हैं, योगा, मेडिटेशन वगैरह या आयुर्वेद पे हम कम जाते हैं। वी आर मोर वेस्टर्नाइज देन ऑन आवर ओन। जो हमारा खुद का अपना सिस्टम है उसको हम कम फॉलो करते हैं। ओरिजिन जो हमारा खुद का, जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो हमारी खुद की जो भाषा है, खुद का जो आयुर्वेद है, खुद की जो योगा है, खुद का जो प्राणायाम है, हमारे पूर्वजों ने जो जिसको निकाला था, जिसके लिए प्रैक्टिस करी, उसको हम खुद कम करते हैं। उसकी जगह हमने वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो गए हैं। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर adopting the more of the westernized culture, westernized टेक्निक्स इनको बताया गया। कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा है, हमारा अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो शायद इसीलिए। और ये जो 100 साल इंडिया में रहने वाले कंप्लीट कर रहे हैं तो वो देहात के लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर शहरों में रहने वाले कम हैं, क्योंकि देहात के लोग, जो गाँव के लोग हैं, वो ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने पुराने कल्चर को, पुराने सिस्टम को। तो खैर एनी हाउ अभी हम शुरू करते हैं। ऐसे उन्होंने कुछ सीक्रेट्स दिए हैं जिन्होंने कोविड को सर्वाइव करा है और नहीं भी करा है, बट वो 100 साल कंप्लीट करें। ये अपने आप में एक सेंचुरी बनाना एज की एक छोटी मोटी बात नहीं होती है तो आज के टाइम में। तो उन्होंने, अब मैं शुरू करता हूँ उनका नाम। फर्स्ट जो नाम मेरे पास आ रहा है वो है डेक्स्टर क्रूगर। ऑस्ट्रेलिया के हैं और उन्होंने 111 साल और 124 दिन कंप्लीट करे हैं। और उन्होंने जो उसका रीज़न बताया है कि उन्होंने कुछ उनकी डाइट का एक स्पेशल रीज़न उन्होंने बताया कि वो जो है, उन्होंने उसका आंसर दिया कि उनको चिकन का ब्रेन बहुत पसंद है, क्योंकि चिकन हैज़ ए ब्रेन एंड उनको ब्रेन पसंद है। बट ये नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा सा सूट नहीं करेगा, बट ये उन्होंने एक रीज़न दिया है कि उनको चिकन का ब्रेन जो पसंद है। इसकी बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं, एक जापान की हैं केन टनाका, और उन्होंने कंप्लीट करे 118 साल, वो भी जापान के, देख लीजिए। और उन्होंने जो रीज़न दिया उसका, उन्होंने 2 रीज़न दिए, एक चॉकलेट और एक मैथ्स। यानी उनको चॉकलेट पसंद है और दूसरा वो मैथ्स। यानी उन्होंने अपनी एज में जब तक वो जिए, उन्होंने अपने माइंड की जो शार्पनेस है, ब्रेन पे बहुत काम किया। उन्होंने कभी अपने माइंड को डल नहीं होने दिया, उस पर काम करा। मैथ्स यानी कैलकुलेशन, लॉजिक्स, इन पे काम करा। कभी भी अपने माइंड की जो शार्पनेस पे काम उन्होंने कम नहीं होने दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लुसाइल रैंडन जो है वो फ्रांस की रहने वाली हैं, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने भी दो चीज़ें बताई है, एक रेड वाइन और एक प्रेयर, यानी प्रार्थना और रेड वाइन। इन 2 चीज़ों का इम्पैक्ट रहा है उनकी, जो उन्होंने बताया कि शायद उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है काफ़ी लंबी चली है। 117 साल जिए वो, यानी रेड वाइन और प्रेयर, प्रार्थना। एक यूएसए की हैं थैल्मा, 114 साल जिए वो, और उन्होंने कहा कि नो वरी, मतलब लाइफ में टेंशन नहीं ली उन्होंने कभी भी। नो टेंशन 114 साल, नो टेंशन यानी 114 साल। टेंशन मतलब 20, 50, 60 ऊपर, नो टेंशन 114 साल, 100 साल कंप्लीट, सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी मारते जाइए, टेंशन मत लीजिए लाइफ के अंदर। एक है फिलिस रिग्वे 113 साल, यूएसए के हैं। उन्होंने भी 2 रीज़न दिया उनकी लंबी उम्र के, एक एप्पल साइडर विनेगर और एक हनी। हिंदी में बोले तो सेब का सिरका और शहद। तो ये दोनों नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं
और एप्पल साइडर विनेगर जनरली बोलते हैं, बट हिंदी में सेब का सिरका बोलते हैं और शहद बोलते हैं। इन्होंने दो चीज़ों को दिया है महत्व कि ये दोनों रीज़न रहे उनकी जो उन्होंने 113 साल जिए। अच्छा, एक और है यूएस के लॉजी सिग्नोर 107 साल। लॉजी सिग्नोर 107 साल, उन्होंने काफ़ी सारे रीज़न दिए। एक एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं वो, अच्छी नींद लेते हैं। तीसरा सोडा नहीं, कोक नहीं, नो टू कोक नो टू सोडा, एंड एक्सरसाइज एंड गुड स्लीप। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न दिया उन्होंने, नो टू हस्बैंड। यानी मेरी बात जो भी महिलाएं सुन रही हैं तो उनके लिए नो टू हस्बैंड, तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी 107 साल। नो टू हस्बैंड 107 साल, मैथ की टर्म में नो टू हस्बैंड 107 साल उम्र आपकी। अच्छा, एक ना जापान में एक आइलैंड है जिसको ओकिनावा बोलते हैं। ओकिनावा, इसको ना बोलते हैं इमोर्टल लैंड, जहाँ पर अजर अमर लोग, यानी हर बंदा 100 में से 90 लोग वहाँ पे 100 साल की उम्र कंप्लीट करते हैं। जापान का एक छोटा सा आइलैंड है, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने रिसर्च करी इसके बारे में। मैंने काफ़ी बार पढ़ा, काफ़ी बार मेरे को पढ़ने के बारे में मिला इसके बारे में कि वहाँ पे हर कोई 100 साल कंप्लीट करता है। तो और वहाँ पे कुछ टर्म्स भी हैं जो टेक्निकल टर्म्स है या उनकी जापानीज की लैंग्वेज में टर्म्स होती हैं, उनको बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए, और ये वाकई ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। इसको तो लाइफ में अपनाना ही चाहिए। जो ओकिनावा के लोग हैं उस पर रिसर्च करी गई है, या वहाँ के लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद कोई बुक्स पब्लिश हुई है, उन्होंने बताया है फर्स्ट, जो उन्होंने बताया है जो उनकी उम्र की इतनी लंबी उम्र का राज, उसमें से एक है आपका कनेक्शन टू लव वंस। यानी इसको आप बोले तो रिलेशनशिप, आपका कितना, आपका जो है कितना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका, कितने लोगों से आपकी दोस्ती जा रही है, यानी पावरफुल नेटवर्क्स इन फ्रेंड्स। इसको मोआई बोला गया है उनके जापानीज वर्ड में, मोआई। तो आपके कितने कितने फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्ते, ये आपको एक रीज़न देते हैं, आपको कनेक्टिविटी देते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, बिल्ड करते हैं, जो आपके पास एक रीज़न है वो भी आपकी उम्र लंबी होने का। एक दूसरा इकिगाई बोलते हैं। इकिगाई के बारे में मैंने काफ़ी बार पढ़ा। इकिगाई उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करा गया, बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस क्या होता है कि इन केस आप रात को जाग रहे हैं सोने के लिए, और रात को सोते हुए आपके पास पर्पस है कि सुबह उठना है आपको इस रीज़न के लिए, तो आप उठते हैं, उस पर्पस के लिए जाते हैं। यानी कुछ भी हो सकता है वो रीज़न, आपको पैसा कमाना है, अपने घर वालों के लिए कुछ खाना अरेंज करना है, या लोगों की सेवा करनी, कुछ भी पर्पस हो आपका लाइफ का कुछ पर्पस बनाना जरूरी है। लाइफ का पर्पस बनाते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है। यानी भगवान ये कहता है, इसको थोड़ा सा और समअप करा जाए तो भगवान ने का क्रिएटर का क्रिएशन हम हैं, और इन केस हमारे पास कोई पर्पस है लाइफ का, तो क्रिएटर कहता है ठीक है, आप धरती पे कुछ टाइम और बिताइए और लोग अपने पर्पस को कंप्लीट करिए, लोगों की हेल्प करिए। इनकेस कोई पर्पस नहीं है, बस आए खाए पिए सोए, तो फिर आपका पर्पस नहीं है, फिर आप सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो शायद आपकी लाइफ की उम्र थोड़ी कम होगी। यदि आपका पर्पस है लाइफ का तो आपकी उम्र थोड़ी लंबी होगी। इस तरह का कुछ मतलब मैं शायद निकाल पा रहा हूँ, या जो भी मैंने कुछ पढ़ाई है इसके बारे में, या और भी समझने की कोशिश करी, तो इसका मतलब शायद ऐसा कुछ है कि ऊपर वाला चाह रहा है कि आप इस धरती पे और टाइम बिताएं, आपका पर्पस अच्छा है, आप कुछ एथिकली कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने सेल्फ सेंट्रिक होकर लाइफ जी रहे तो शायद नहीं। और तीसरा रीजन बताया गया प्लांट बेस्ड डाइट। तो प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब सिंपल सा होगा कि आप वेजिटेरियन हैं, नो टू डेयरी प्रोडक्ट्स, नो टू चिकन, नॉन वेज, ये इसके अंदर बताया गया है। जापान को जो ये ओकिनावा आइलैंड है, इसको वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा आइलैंड बताया था जहाँ पे हर कोई जनरली सेंचुरी तो कंप्लीट करता है। तो इसको तो हम बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले सकते, ये तीन चीज़ों को लेकर। अब एक सर्डिना इटली में है, तो वहाँ पे क्या है कि एक फिशिंग और हार्वेस्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, तो वही ये बाउंडेशन हो गई, रिलेशनशिप आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपकी लाइफ अच्छी चलती है। तो वैसे मैंने भी पढ़ा है काफ़ी जगह कि लाइफ के 3 पिलर हैं, एक आपका आपकी हेल्थ, दूसरी आपकी फाइनेंशियल, तीसरा आपका रिलेशनशिप। और ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपका जो है फाइनेंसिस, पैसा। तो इन तीनों में से ये पिलर बताया जाता है, इन तीनों में से कोई भी आपका पिलर वीक है तो आपकी लाइफ थोड़ी सी डगमगाएगी।
तो आप अभी से, यदि आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप वीक है तो उस पर काम करिए, आपके पास पैसा कम है तो पैसे पे काम करिए, इन केस आपके पास सेहत अच्छी नहीं तो सेहत पे काम करिए। तीनों ही पिलर बताए जाते हैं। गाड़ी के 4 पहिए तो इस लाइफ के तीन पिलर। ये इकारिया ग्रीस में जो है मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, ये इसको तो खैर मैंने भी इसमें पढ़ा है। तो ये यूरोप की डाइट है, उसके अंदर ऑलिव्स का काफ़ी यूज़ होता है और रेड मीट कम, प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा लिखा हुआ है, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। और यूरोप में जनरली मैं देखता हूँ कि वहाँ पे ऑलिव ऑयल बहुत इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको वो रो फॉर्म में लेते हैं या ऑलिव्स खाते हैं। जैसे ऑलिव्स वहाँ का फ्रूट है, हमारे यहाँ का आंवला है, तो ये जो है ऐसे फ्रूट्स बोले जाते हैं जो काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्दी है, तो ये इसमें काउंट होते हैं। और यूरोप के लोग तो काफ़ी वैसे रिलैक्स रहते हैं, और ये रिलैक्स रहना, क्लाइमेट को एंजॉय करना, लाइफ को एंजॉय करना, ये अपने आप में इजी लाइफ को चलाना, ये आपकी एज को बढ़ाता है। एक लेडी हैं जिन्होंने 105 साल की हैं और उन्होंने कोरोना को फाइट करके सर्वाइव करा है, और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया, कैसी डाइट लेते थे आप, तो उन्होंने बताया कि वो है जिन सोक्ड रेशियंस, गोल्डन रेशियन, यानी शायद मेरे हिसाब से किशमिश हो गई, और उसको लेते थे जिन में सोक्ड। तो इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, मैंने इस पर स्टडी नहीं करा है। तो ये जिन को सोक्ड रेशियंस, यानी रेशियंस बोलते शायद, या किशमिश हो गई, तो वो लेती थी। ये भी अच्छी डाइट का एक पार्ट है। एंड वो जंक फूड अवॉइड करती थी। एक है एंजेलिना फ्राइडमैन, 102 साल के हैं, 102 साल कंप्लीट किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि एक कप ऑफ टी एंड विस्की और जिंजर नट बिस्किट्स, ये 3 चीज़ें उन्होंने बताया, जिंजर नट बिस्किट्स एंड विस्की एंड कप ऑफ टी। तो ये उनकी डाइट का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इस वजह से सर्वाइव करें। अब इसमें 1-2 नाम और दिए गए जो इंडियंस हैं जिन्होंने 100 साल भी कंप्लीट करे, कोरोना से सर्वाइव भी करा, और उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गया। उन्होंने ये बताया गया कि सिर्फ वो हिमालय में जाकर के तपस्या करने वाले लोग हैं और फिर आकर के अपने गांव में बसे हैं, तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। लेकिन मोर और लेस ये तो दिखा मुझे कि इसके अंदर ज़्यादातर जो 100 साल क्रॉस करे हैं तो वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं। तो ये मानना आज के बाद छोड़ दें कि मेल जो है ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं तो मेल स्ट्रोंग नहीं होते भाई, फीमेल ही स्ट्रोंग होती है। इसमें ज़्यादातर लोग जो है एक आधा को छोड़ दिया जाए, अपवाद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लेडीज़ ही हैं जिन्होंने 100 साल कंप्लीट करें। तो एक आधे को छोड़ दिया जाए तो, जिसका भी मैं देख रहा हूँ सारे में लेडीज़ शी वर्ड यूज़ करा गया, या लेडीज़ वर्ड के बारे में कहीं ना कहीं लेडीज़ की फ़ोटो लगा के दिखाया गया। तो लेडीज़ की उम्र काफ़ी लंबी होती है, भगवान ने उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, तो वीक मानना छोड़ दें और वही सबसे ज़्यादा लंबी जी हैं उन्होंने बताया। और एक ने तो बताया भी है कि नो हस्बैंड इक्वल टू सेंचुरी। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।